आज है 26 मार्च और 26 मार्च को होता है हिंदी साहित्य की महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन। हिंदी साहित्य की छायावादी की 4 स्तंभों में से वो एक थी। अगर उनकी जीवन की बात करें तो बहुत बचपन में ही उनका शादी हो जाती है। बाद में वो अलग हो जाती हैं, वो स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म होता है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में होता है, यूपी में। तो अब होता क्या है कि जो उनकी बात करें उनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो चूँकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो घर में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से जो उनका स्कूल में पढ़ाई की है इलाहाबाद में। इसके बाद उन्होंने जो एमए की डिग्री थी उन्होंने वो संस्कृत में ली उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगर बात करें विवाह की तो मात्र वो 9 साल की ही थी कि उनका विवाह हो जाता है। हालाँकि विवाह के बाद वो अलग हो जाती हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। उन्होंने आज़ादी को चुना और स्वतंत्र रहना उस समय ये उनका बहुत बड़ा साहसी भरा कार्य था, उन्होंने जो चुना। और बात करें तो मतलब कि 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ रचनाओं की। देखिए, छायावादी कवित्रियों जो कवियत्री थीं वो उनमें ये थीं और इनकी रचनाओं में भावनात्मक गहराई और प्रकृति के लिए प्रेम और स्त्री संवेदना के लिए जगह मिलती है। अगर बात करें कि इनकी रचनाएँ क्या हैं, सबसे पहली जो इनकी रचना थी और वो थी निहार और वो आई थी 1923 को। तो ये इनकी पहली कृति थी जिसमें इन्होंने प्रकृति और भावनाओं का कुछ सुंदर चित्रण किया था। जो इनकी अगली रचना आई थी वो आई थी रश्मि 1932 को, जिसमें इन्होंने प्रेम और आध्यात्मिकता का कुछ अद्भुत संगम दिखाया, उनको झलक दिखाई। तो अगली जो उनकी रचना थी वो थी निहार, जो कि आई थी 1934 को। इसमें सबसे लोकप्रिय रचना में से एक मानी जाती है। अगली आती है सांध्य गीत, जो कि 1936 में आई थी, जिसमें जीवन के दुख और सौंदर्य का कुछ उन्होंने चित्रण किया। अगली आती है दीपशिखा, जो कि 1942 में आती है, जिसमें उन्होंने परिपक्व रचनाओं का संग्रह दिखाया। तो यह महादेवी वर्मा जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ थीं, कृति थी, जो मैंने आपको बताया। चूँकि महादेवी वर्मा जब थीं तब महिलाओं को इतना आज़ादी नहीं मिलती थी, महिलाएँ बाहर निकल नहीं सकती थीं और उच्च शिक्षा भी उनको प्राप्त ज़्यादातर नहीं होती थी। तो महादेवी वर्मा जी की शादी भी मात्र 9 साल की उम्र में कर दी जाती है। हालाँकि शादी के बाद वो अलग रहना पसंद करती हैं और ये उनका एक अलग विचार था। तो उन्होंने जो देखा और उन्होंने जो अपना उस समय का देखा हुआ था, तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति का भी चित्रण बहुत अच्छे से अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में महिलाओं की पीड़ा, संघर्ष और आंतरिक शक्ति को जगह मिलती है। वे अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती थीं और नारी शिक्षा की वो समर्थक थीं। तो अब हम आगे और कुछ बात करते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की। तो सबसे पहले होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में मिलता है नीरजा के लिए। पद्म भूषण जो कि मिलता है 1956 को साहित्य में योगदान के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1982 में यामा के लिए। पद्म विभूषण मिलता है 1988 को भारत सरकार द्वारा। और फेलोशिप अकादमी साहित्य अकादमी मिलता है 1979 में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती का सम्मान मिलता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की मीरा भी कहते हैं। तो महादेवी वर्मा से युवाओं और विशेष लड़कियों के लिए क्या प्रेरणा मिलती है? तो पहला होता है आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान। महादेवी वर्मा ने ऐसे समय में महिला स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की थी, जब महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सामाजिक रूढ़ियों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। आज की लड़कियों को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता ना करें। दूसरा है शिक्षा का महत्व। महादेवी वर्मा ने न केवल खुद उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, बल्कि अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रही। आज की युवतियों को उनसे सीख मिलती है कि शिक्षा की उनके जीवन को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। दूसरा आता है संवेदनशीलता और सहानुभूति। उनकी कविताओं और लेखों में मानवीय संवेदनाओं और पीड़ा का गहरा चित्रण मिलता है। उन्होंने महिलाओं, गरीबों और शोषितों के प्रति संवेदनशीलता को अपनी रचनाओं में जीवंत किया। इससे सीख मिलती
मिलती है कि हमें अपने आस-पास के लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहना चाहिए। रूढ़ियों को तोड़ने का साहस। महादेवी वर्मा ने पितृसत्ता और सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। उन्होंने एक ऐसी राह बनाई जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आज की लड़कियों को यह सीखना चाहिए कि सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने सपनों की उड़ान भरने का साहस रखें। सृजनशीलता और आत्म अभिव्यक्ति। महादेवी वर्मा ने कविता, लेखन और चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों को अभिव्यक्त किया। आज की युवतियों को सीख मिलती है कि वे अपनी आवाज़ को दबाएँ नहीं, बल्कि उसे सृजन के माध्यम से प्रकट करें। अब आता है निष्कर्ष क्या आता है कि महादेवी वर्मा केवल कवयित्री नहीं, बल्कि विचारक, शिक्षिका और समाज सुधारक भी थीं। उनकी रचनाएँ नारी मन की गहराइयों को अभिव्यक्त करती हैं, हर पीढ़ी को नई राह दिखाती हैं। आज की लड़कियों और युवाओं को यह उनसे सीख मिलती है कि आत्मनिर्भर बनें, अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखें और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अपने जीवन की दिशा। अब हम थोड़ा और बात करेंगे इस पे कि पहला तो हम कुछ बात करते हैं कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है? तो इसमें ये देखते हैं प्रेरणा क्या मिलती है कि महादेवी वर्मा ने 9 साल की उम्र में हुई शादी के बंधन को स्वीकार नहीं किया और अपने पति के साथ रहने के बजाय स्वतंत्र जीवन चुना। यह उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम था। अब इससे संदेश क्या मिलता है कि अपने जीवन के फैसले खुद लो, समाज के दबाव में मत झुको, आत्मनिर्भर बनो और अपनी पहचान खुद बनाओ। लड़कियों के लिए क्या सबक है कि चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या शादी का फैसला, अपनी मर्जी और सपनों को प्राथमिकता दो, महादेवी की तरह साहस दिखाओ। अब आता है शिक्षा का महत्व। इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि महादेवी वर्मा ने संस्कृत में एमए किया और प्रयागराज महिला विद्यापीठ की प्राचार्या बनकर लड़कियों को शिक्षा के लिए काम किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही महिलाओं को सशक्त बनाती है। अब आता संदेश आगे कि शिक्षा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अब लड़कियों के लिए सबक क्या है कि पढ़ाई को कभी हल्के में मत लो। ये तुम्हें न सिर्फ नौकरी देगी, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच भी देगी। अब आता है सृजनात्मकता को अपनाना कि महादेवी वर्मा की कविताएँ, जैसे मैं नीर भई दुःख की बदली, उनकी भावनाओं और कल्पनाशीलता का सुंदर प्रदर्शन है। उन्होंने अपनी पीड़ा और संवेदनाओं को कला में बदला। संदेश क्या मिलता है कि अपने दुःख, खुशी को सृजन सृजन में बदलो। कविता, लेखन, चित्रकला और कोई भी कला तुम्हारा रास्ता को रोक नहीं सकती है। मतलब आपके पास दुःख हो या आपके पास खुशी हो, उसको आप चित्रित करो, उसको आप अपने लेखन में, अपने कला में, अपने किसी तरह की एक्टिविटी में उतारने का प्रयास करो। अब आता है लड़कियों के लिए सबक क्या है कि अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें व्यक्त करो। चाहे डायरी लिखकर, पेंटिंग बनाकर या गाना गाकर। यह तुम्हें मजबूत और सकारात्मक बनाएगा। अब आता है सामाजिक बंधनों से ऊपर उठना। प्रेरणा क्या मिलती है कि महादेवी ने सादा जीवन जिया, सफ़ेद साड़ी पहनी और सामाजिक दिखावे से दूर रहीं। फिर भी उनकी लेखनी ने उन्हें अमर बना दिया। संदेश क्या मिलता है कि सच्ची ऊँचाई पकड़ो सॉरी सो सच्ची ऊँचाई कपड़ों, शादी या समाज की मंजूरी से नहीं, बल्कि तुम्हारे काम और विचारों से मिलती है। लड़कियों के लिए सबक क्या है कि समाज के बनाए नियमों को मानने की बजाय अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर ध्यान दो। सादगी और मेहनत से बड़ी पहचान बनती है। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। प्रेरणा क्या मिलती है कि महादेवी वर्मा ने नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और अपनी रचनाओं से लाखों लोगों को प्रभावित किया। उन्हें आधुनिक मीरा कहा गया। संदेश क्या मिलता है कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम दूसरों के लिए मिसाल बन सको। लड़कियों के लिए सबक क्या है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आस-पास की लड़कियों, समाज के लिए भी कुछ करो। छोटे से छोटा कदम दूसरों को पढ़ाना, प्रोत्साहित करना, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब आता है कि भावनाओं को की शक्ति को समझना। प्रेरणा क्या मिलती है कि उनकी कविताओं में गहरी संवेदनशीलता थी, जो प्रकृति, प्रेम और दुःख से जुड़ी थी। वे अपनी भावनाओं को कमज़ोर नहीं, बल्कि ताकत मानती थीं। संदेश क्या है कि अपनी भावनाओं को कमज़ोरी मत समझो, वे तुम्हें इंसान बनाती हैं, तुम्हें ताकत देती हैं। लड़कियों के लिए सबक क्या है कि रोना, हँसना, डरना स्वाभाविक है। इन भावनाओं को स्वीकार करो और इन्हें अपनी ऊर्जा में बदलो। व्यवहारिक जुड़ाव क्या है? लड़कियों के लिए सुझाव क्या है? हाँ, व्यवहारिक सुझाव लड़कियों के लिए क्या है कि अपने सपने चुनो। महादेवी की तरह अपने लिए एक लक्ष्य बनाओ, चाहे वो लेखिका बनना हो, शिक्षिका बनना हो या अन्य कुछ और। रोज़ लिखो, एक डायरी शुरू करो जिसमें अपने विचार, अपने सपने लिखो। यह तुम्हें सृजनात्मक बनाएगा। सीखते रहो, नई चीज़ें सीखो, कला, संगीत, टेक्नोलॉजी तुम्हें खुशी देंगी। आवाज़ उठाओ, अगर अगर कुछ गलत हो लगे तो चुप मत रहो, महादेवी की तरह अपनी बात रखो। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में बताया। अब आ गया था कि महादेवी वर्मा का जीवन कुछ युवा लड़कियों को यह सिखाता है कि वे अपने जीवन को सामान्य नहीं, बल्कि असाधारण बना सकती हैं। उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रति लगन, सृजनशीलता आज भी प्रासंगिक है। 26 मार्च को उनके जन्म दिवस पर आप इन संवेदनों को